Ankit Goyal from the Polychem. All right, so I want to request Mr. Manish Malhotra, please moderate the panel. And here, Mr. Ankit Goyal from the Polychem. Please put hands together, everybody. I think, please, तालियां बनती है, everybody. Please put hands together. एक बार तालियां बजा दो सर। ये अंकित जी के बारे में आपको बताऊं, ये पहले व्यक्ति हैं, और मैं ये कहूं कि उन पहले व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने पेंट विजन को सपोर्ट किया, और वो कॉन्टिन्यूसली चलाते जा रहे हैं। मुझे उन्होंने बोला कि मैं जब स्टार्टिंग में बात हुई तो मुझे बोला कि आप इसको 3 महीने के लिए रखो। मैंने कहा अंकित भाई क्या बात कर रहे हो, 3 महीने के लिए? तो आपको तो कम से कम साल के लिए करना चाहिए। कह रहे नहीं, इसको 3 महीने के लिए रखो, मैं आपको बताऊंगा। और मेरे ख्याल से 3 साल हो गए, 3 करते हैं, 3 साल तक ये चलाते ही आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। पूछना भी छोड़ दिया है ना? आप पूछना भी छोड़ दिया मैंने कि अब 3 महीने का एक्सटेंशन करूं कि ना करूं। हर 3 महीने के बाद इनको इनवॉइस बना के भेजते हैं, इनकी पेमेंट आ जाती है, हम इनकी एडवर्टीजमेंट चलाते जा रहे हैं। हमारी मार्केटिंग भी जरूरी है अंकित भाई, न्यूज़पेपर चलाना हमारी मार्केटिंग भी जरूरी है। एक बार जोरदार तालियां फिर से आप। अंकित भाई कितना टाइम हो गया दीप पॉलीकेम? सिर्फ 8 साल। फर्स्ट ईयर टर्नओवर और आज के टर्नओवर कितना उछाल, परसेंटेज परसेंटेज वाइज आप कितना 8 साल में दीप पॉलीकेम कितना राइज हुआ, कितने %? 1000 टाइम्स। एक बार जोरदार तालियां बजा दो यार। और ये सच बोल रहे हैं। पहले साल की जो टर्नओवर थी और आज के साल की जो रनिंग करंट ईयर की टर्नओवर दीप पॉलीकेम, मैं समझता हूँ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर फॉर वॉल पट्टी केमिकल्स। ठीक कह रहा हूँ दीप भाई? और इनके पास, नहीं मुझे तो सब कुछ पता, मैं शायद खुद ना बोलूं, आपके मुंह से ये बात निकलवाता हूं। ऐसा क्या कर रहे हो सर? 100 1000 मतलब कोई बंदा डबल ट्रिपल कहता है, कोई 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स 100 टाइम भी सुना सर। 1000% कैसे? बहुत सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट इज द मार्केट शिफ्ट। जब 8 साल पहले हमने काम चालू किया तो यूरोपियन प्रोडक्ट्स बहुत मार्केट में थे, एंड MSME margins for these products were huge. Now the times have completely changed. Now the market wants quality at a reasonable price. तो एक तो वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा। दूसरा R&D। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात थी। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि अंकित जी की सोच, इन्होंने अपने पास इन हाउस R&D करने के लिए लोग रखे हुए हैं। कल कोई बात हो रही थी कि हम 5000 रुपए में फॉर्मुलेशन दे रहे थे स्टार्टिंग में। सर ये तो फ्री में देते हैं और साथ में सामान भी चेपते हैं लोगों को। We are basically not providing raw materials, we are providing solutions to our customers. एक बार जोरदार ताली इस बात के लिए बजा दो प्लीज। It's not just about the lab we have at our place. We get all the support from our suppliers and principals as well. So I think that is the missing link between MSME and the large customers. अभी भी पीछे पैनल डिस्कशंस में यही डिस्कस हुआ कि formulations of Asian Paints and other big brands are changing quite frequently. But MSME उसमें उतनी R&D में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। तो probably we suppliers can pitch in because we have support from our suppliers principals as well, right? तो वो चीज़ हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है, and that is one of the biggest factors कि we have grown so fast. अच्छा, मैं 1000% जब इन्होंने ग्रोथ बोली, 1000% नहीं सर, 1000x। यस सॉरी आई अपोलोजाइज फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट। 1000 गुना इन्होंने राइज किया है। तो मैं इनके हाथों की तरफ देख रहा था कि यार कोई इन्होंने मुंदरी, कोई छल्ला,
कोई ताबीज, कोई चीज ऐसी पहनी है जो हम बांट सके अपने पेंट? आपने क्या पहना है? आपने तो 3 साल में राइज किया है। सर 1000% नहीं किया, लेकिन हाँ हो जाएगा तो सर धन्यवाद सर। तो आगे बढ़ते हैं और अंकित जी से खैर मुझे बड़ी हेल्प मिलती है, और अंकित जी ने हमारा जब इंस्टीट्यूट रन हम कर रहे थे तब भी बहुत हेल्प की थी, और मैं आपको बताऊं कि विद इन स्पैन ऑफ 10 मिनट्स इन्होंने वो मेरे लिए कर दिया था जो मैं मतलब बहुत शुक्रगुजार हूं सर आपका इस बात के लिए। एक बार जोरदार ताली अंकित जी के लिए इस बात के लिए बजा दीजिए। अंकित जी, R&D की बात की आपने ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है आपका जिससे जो लगाए और उससे क्वालिटी तो खराब ना हो लेकिन प्राइस डाउन आ जाए? आप स्पेशली वॉल पट्टी की बात करते हैं तो वॉल पट्टी में मैं आपसे कॉस्टिंग नहीं पूछूंगा कि आपके प्राइस, क्योंकि इनका एक रहता है कि जो इनका प्रोडक्ट लगाते हैं, इनकी एडवर्टीजमेंट में भी रहता है ये बात कि 30 रुपीज शायद आपने बता रखा है कि ये हाँ, क्या है सर? ये उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में थोड़ा बताओ सर, क्योंकि मैं वो लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रोडक्ट है, उसके साथ हम फॉर्मुलेशन भी देते हैं। ये मत बोलो, हाँ? फॉर्मुलेशन देते ही मत बोलो। सी नहीं बोलो, मैं मजाक कर रहा हूँ सर, सब कुछ बताओ आप। if I am giving something which is not a standard product, तो उसके साथ फॉर्मुलेशन yes. देना तो मेरी मजबूरी है, अदरवाइज कोई भी कस्टमर है वो उसे कैसे यूज करेगा, राइट? तो इफ इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लाइक MHEC, RDP, PVA, we don't give formulations. तो मतलब आप उसको पहले जो प्रोडक्ट आपके पास इंपोर्ट होके आता है, आप वो प्रोडक्ट पहले अपने आप बनाते हो, मतलब उसका सैंपल बनाते हो? हाँ, मतलब इन अ ईयर आई मस्ट बी टेस्टिंग एटलीस्ट 500 सैंपल्स। वेरी गुड। Because मतलब 500 that's सैंपल। another thing, अब आपने ये पूछा है तो मैं इस पे ये ऐड करूंगा कि बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं, हमारे MHEC, RDP में भी ऐसे ग्रेड्स हैं which are much more expensive, which are much better suited for other regions like Russia or maybe Europe, which have a colder climate, right? And the raw materials which go into it are different. क्योंकि लेट अस फॉर एग्जांपल से वॉल पुट्टी के अंदर आप मार्बल पाउडर यूज़ कर रहे हैं, डोलोमाइट यूज़ कर रहे हैं, वो इंपोर्ट नहीं होगा। वो चाइना में क्वालिटी कुछ और जाएगी, इंडिया में कुछ और जाएगी। तो द सेम ग्रेड विच वर्क्स वेरी वेल इन चाइना विल नॉट वर्क दैट वेल हियर। तो वहां से जो प्रोडक्ट आता है मेरे needs ख्याल to से, हाँ मैं समझ गया आपका। तो आप क्या कहना चाहते हो कि जो प्रोडक्ट हमारा, आपका स्पेशली हमारा ही है, जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करते हो उस प्रोडक्ट को आप क्लाइमेट के हिसाब से और एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने यहाँ पे चेक करवाते हो? हाँ, हम अपने यहाँ पे उसे चेक करते हैं और फिर वो फॉर्मुलेशन को अपने हिसाब से बढ़िया सेट करके फिर आप कहते हो कि साहब इसमें इतना % डाल लो तो ये रहेगा। MSME की मदद कैसे ये प्रोडक्ट कर सकता है? तो अगेन हम इसमें सारी R&D अपने एंड पर कर रहे हैं। नहीं, वो आपने कर ली। तो हाँ, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ कॉस्ट फैक्टर की। आपने बात कही कि हम R&D करते हैं, गुड। आपने कहा प्रोडक्ट आते हैं बाहर से। आप MSME के लिए खास तौर पे जो पाउडर में वॉल पट्टी बना रहे हैं या जो भी इस तरह के, द आंसर प्रोबेबली इज कि क्वालिटी एट अ रीजनेबल प्राइस, इनफैक्ट द बेस्ट प्राइस। तो आपका प्रोडक्ट यूज, मार्केट डिमांड्स राइट नाउ, आपका प्रोडक्ट यूज करके कितना % कॉस्ट कम हो सकती है? around 10 to 15%. Basically, that is the entire margin in wall putty today. सर आप 30 रुपीज बोलते हो अपनी एडवर्टीजमेंट में, हाँ, तो वही अभी आप 10 से 15% बोल रहे हो। वही तो ये होगा। कम हो आज गया, की 10 कॉस्टिंग के हिसाब से वो सही आएगा। अच्छा, 30 रुपए आएगा या 10 से 15% आएगा? नहीं, वो 10 से 15% एक्चुअली क्या है, द सीमेंट प्राइसेस एंड डोलोमाइट प्राइसेस आर चेंजिंग क्वाइट फास्ट, सो लेट अस टेक 10 to 15% एंड नॉट गो विद अ स्पेसिफिक प्राइस रेंज। तो क्वालिटी उससे बढ़कर मतलब बिल्कुल सही रहेगी। हाँ, वी आर सेलिंग दिस टू सेवरल बिगर प्लेस एज वेल, सो क्वालिटी बहुत बढ़िया रहती है।
Then it depends. We have several formulations for these products as well. तो उसमें आप कौन सी फॉर्मुलेशन चूज करते हैं उस पर डिपेंड करेगा. डिपेंडिंग ऑन द प्राइस. हाँ, डिपेंडिंग ऑन प्राइस, बिकॉज एवरी MSME कस्टमर हैज अ डिफरेंट मार्केट, और even the same MSME customer has several brands at different price points. So we try and cater to everyone. Even for standard products like MHEC, RDP, PVA, we have several grades to cater to different customers and different price points. सर फ्यूचर क्या है बॉल पट्टी का? So we are very focused right now, and we are doing only these products because we think we have some R&D advantage over here, and we are already a big player in North India. Now our plan is to expand in the Western and Eastern Indian market. मतलब डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से A distributor तो already है, जैसे but योगेश we are- भाई ने बात बोली है, तो मतलब आप भी ओपन करना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स? Yeah, right. ओके. दूसरा अभी जैसे प्राइसिंग की भी बात चल रही है, एक कस्टमर 2-3 दिन पहले मैंने आपको फ़ोन पे बताया था, व्हाट्सअप किया था, उसने कुछ प्रोडक्ट मांगा था जो आपने कहा कि अभी स्टॉक में नहीं है. इस चीज़ को कैसे डील कर रहे हो सर? क्योंकि आज के समय में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. उसके लिए आपका फ्यूचर प्लान क्या है? So I think that was something which was specific for the last 4-5 months when almost all the factories in China were closed due to several factors, and we knew it well in advance. And I guess जितना import कर सकते थे सभी importers ने किया, but then working capital लगाने की limit है. आप 4-5 months का stock एक साथ कैसे plan करेंगे, right? So that was one reason. I don't think it should continue from here on. At least the supply thing should get sorted now, soon enough. And right now, supply का ऐसा कोई issue नहीं है, because the Chinese domestic demand is quite low because of COVID. तो जैसा योगेश जी ने कहा कि इस समय प्राइसेस भी लोएस्ट हैं बिकॉज वहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड नहीं है. एज सून एज द डोमेस्टिक डिमांड कम्स बैक द प्राइसेस विल राइज अगेन. तो ये भी एक अच्छा आपने रीजनेबल आंसर दिया है. और मैं आपसे आखिरी में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का क्राइसिस और सस्टेन रहता है, मटेरियल नहीं अवेलेबल होता, तो आपकी प्लानिंग क्या है? हमें मटेरियल अवेलेबल होता है. अभी तो शॉर्टेज चल रही है. Shortage, at least on our part, quite a big factor was that we are growing more than 2x every year. So it's becoming difficult to manage that, right? नहीं, And मेरा ये क्वेश्चन इसलिए है कि क्या हमें चाइनीज प्रोडक्ट के अलावा हम किसी और कंट्री से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जो आप जिसकी बात कर रहे हो? क्या उसमें कुछ स्कोप है वहाँ से? आगे टाइम आ रहा है इंडिया में प्लांट लगाने का. अच्छा, तो ये प्लांट लग रहा है या आपकी प्लानिंग है? Let's see. I won't say anything. अभी तो कोई नहीं लगा. अभी वो तो मुझे पता है, लेकिन आपकी प्लानिंग मुझे लग रही है कि इस तरह की कुछ आप करने की प्लानिंग में हो. ऐसा है सर? हाँ, तो प्लान तो जरूर है. रॉ मटेरियल मिल जाएगा? हाँ, रॉ मटेरियल मिल जाएगा फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए? अवेलेबिलिटी वैसी कुछ हो जाएगी? हाँ, वो सब हो जाए. तो फिर लगाते क्यों नहीं? सेल उस लेवल पे जानी जरूरी है ना. इट्स क्वाइट अ बिग प्लांट एंड क्वाइट अ बिग इन्वेस्टमेंट. दैट इज व्हाई इवन द बिगर प्लेयर्स हैवंट थॉट ऑफ इट टिल नाउ. चलिए, समय हमारे पास जैसे एक लिमिटेड है, और उसके हिसाब से अंकित जी से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, और उनकी जो कंपनी है दीप पॉलीकेम, जिसका आप पीछे ब्रांड देख सकते हैं, इंडोसेल के नाम से इनका ब्रांड है. आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं.
आपके Thank आने you. वाले फ्यूचर के लिए आपको और भी। आप और राइज करें। अभी आपने 1000 टाइम्स बोला, नेक्स्ट टाइम अगले साल हम मिले तो उसको कम से कम 1500 टाइम तो कर ही लें। मैं नहीं बोलूँगा 10,000 टाइम, लेकिन हाँ जो रीजनेबल बात है 1500 टाइम कर लें। ऐसा कुछ हम अगले साल आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। हमारे को आप एडवर्टीजमेंट देते रहो, स्पॉन्सरशिप देते रहो, अपना साथ बिल्कुल, देते रहो, बिल्कुल। ऐसा हम चलते रहे आगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां अंकित जी Well, के put लिए your बजा hands दीजिए, together. please। Thank you so much, Thank you. Mr. Ankit Goyal from Deep Polychem. Thank you. Well, I want to request Mr. Madhukar Shah, please come on stage, and Mr. Nishant. Mr. Nishant Krishna, please come. Here, the token of love to Mr. Ankit Goyal from Deep Polychem. I think for this wonderful session, there should be huge an applause, everybody. Please put your hands together. Thank you so much. All right. Thank you so much. So here, let's proceed towards the next panel discussion.